की जय। सरकार की भगवान की 24वें अवतार में निवेदन कर रहा था आपसे कि सब वंदनीय है, लेकिन दो ऐसे अवतार हैं जो प्रमुख हैं। कौन कौन से? एक रामावतार और कृष्णावतार। ये पूर्ण अवतार हैं भगवान के। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें नवम स्कंद की कथा सुनाता हूं। राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष। श्री राघवेंद्र सरकार और श्री बांके बिहारी लाल में कोई भी अंतर नहीं है और इनके नयन गंभीर हैं। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है भैया, और इनके चपल विशेष, और कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन राम जी ने जीवन में जो किया है, अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी का जीवन ऐसा है, सरल सीधा, और भगवान कृष्ण का महाराज बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा जीवन है। कन्हैया ने क्या किया? बोले 16,108 विवाह किए हैं। आजकल तो महाराज एक ही मुश्किल है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन राम जी ने सूर्य वंश में जन्म लिया। परीक्षित बोले, महाराज विस्तार से थोड़ा बताओ ना। बोले सबसे पहले नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य हुए, और इन्हीं सूर्य का दूसरा नाम है विवस्वान। इन्हीं के वंश में आगे जाकर के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के पुत्र हैं सद्युम्न, जो भगवान शंकर के आश्रम में एक बार गलती से चले गए तो उनको स्त्री बनना पड़ा, कथा आती है। इसके बाद में इन्हीं के वंश में आगे चल करके वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। कितने पुत्र हैं महाराज? वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। एक का नाम है सरयाती, और महाराज सरयाती की एक कन्या है, बेटी, उसका नाम है सुकन्या। एक दिन महाराज सरयाती जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले, तो घूमते घूमते पहुंच गए च्यवन ऋषि के आश्रम में। उनकी जो कन्या है सुकन्या, उसने बाल हटवश, बाल चपलतावश, छोटी सी थी, रही होगी आयु वही 15-16 वर्ष, नहीं था उतना ज्ञान। उन्होंने च्यवन ऋषि की दोनों आंखों में कुछ चुबो दिया, जिससे उनकी नेत्र फूट गए महाराज। अब तो च्यवन ऋषि जैसे ही समाधि से जगे, राजा के ना चाहते हुए भी च्यवन ऋषि के साथ उस सुकन्या का विवाह उन्हें करना पड़ा। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज नभग हुए, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश महाभागा। देखिए एक साल में 24 एकादशी होती हैं। कितनी होती हैं परीक्षित जी? 24। बोलो राधे राधे। तो महाराज अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ में पूरी 24 एकादशी का व्रत पारण करते थे, रहते थे श्रद्धा के भाव के साथ में बिल्कुल। अम्बरीश पत्नी के साथ में तप करते, पूजा करते, जप करते, एकादशी का व्रत करते। और एकादशी के दिन महाराज चावल नहीं पाया जाता है। उसके आगे भी एक कथा है, उससे रिलेटेड जुड़ी हुई है। और महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत थे, तभी दुर्वासा ऋषि पधारे उनके घर में। अम्बरीश ने प्रणाम किया, महाराज क्या सेवा करूं? दुर्वासा ऋषि ने कहा, महाराज अम्बरीश हम भी एकादशी का व्रत थे और आज द्वादशी है, तो हम थोड़ा सा स्नान करके आते हैं, फिर भोग लगाएंगे कुछ। जब अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज द्वादशी कब तक है, क्योंकि जिस व्यक्ति को एकादशी का व्रत रहना होता है, द्वादशी में ही उसका पारण कर लेना चाहिए।
ब्राह्मणों ने बताया महाराज शीघ्र ही कुछ समय बाद त्रयोदशी लग जाएगी, और मैं तो कहता हूं आप अभी पारण कर लो, भगवान का प्रसाद बना करके भगवान को स्नान करके उनका चरणामृत पान कर लो। अम्बरीश ने महाराज पत्नी के साथ में भगवान का स्नान कराया, चरणों तक उनका पीने ही वाले थे, तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। बोले अरे अम्बरीश, पहले तो घर में मेहमान बुलाया, अतिथि सम्मान किया, और अब खुद से हमने तो अभी कुछ नहीं पाया, तुम कुछ पाने जा रहे हो, खाने जा रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। एक कन्या जो तुम हो ना, एक राक्षसी आएगी, वो तुम्हें भ्रष्ट नष्ट कर देगी, तुम्हारे प्राण का त्याग करा देगी तुमसे। अब तो महाराज अम्बरीश जी भयभीत हो गए। बोले महाराज क्षमा करना प्रभु। अम्बरीश ने भगवान की स्तुति की, अहम भक्त पराधीना। जब स्तुति की तो भगवान भी कहते हैं शास्त्रों में कि मैं रहता कहाँ हूं, मुझे अपने वश में कौन कर सकता है। अहम भक्त पराधीना या स्वतंत्र साधुर्भृग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। भगवान नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि मैं भक्तों की अधीन हो जाता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे। भगवान कहते हैं भैया ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, स्वयं भगवान कह रहे हैं नारद भक्ति सूत्र में महाराज, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न जा। और ना ही मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो किसी ने पूछा महाराज रहते कहाँ हो, आपका स्थान कौन है? तो कहते हैं मद भक्त्या यत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नारद सुनो, मैं कहाँ रहता हूँ? मद भक्त्या यत्र गायन्ति। जिस स्थान पर, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में, और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, मद भक्त्या यत्र गायन्ति, जिस स्थान पर मेरी वंदना होती, मेरा पूजन होता है, मेरा भजन कीर्तन होता है, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं होता हूं और कहीं नहीं। यदि आप भगवान का हृदय से भजन कर रहे हो मन में, तो भगवान आपके हृदय में है। अब तो महाराज दुर्वासा जी ने देखा कि भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान ने भेज दिया, दुर्वासा जी के पीछे लगा दिया महाराज। दुर्वासा जी भयभीत हो गए, आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे वो सुदर्शन चक्र लग गया। एक भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा दिया। दुर्वासा जी शंकर भगवान के पास गए, बोले महाराज रक्षा करो। बोले बाबा, बोले देखो भाई, अब जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है उन्हीं से जाके मिलो, हम कुछ नहीं कर सकते दूसरे के मैटर में। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, हे पितामह मेरी रक्षा करो, ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले भैया हमारा काम है संसार बनाना, अब कौन किसको मार रहा है, कौन किसको काट रहा है, ये हमारा मसला नहीं है, आगे बढ़ो। तब जाकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान नारायण ने भी महाराज अपने हाथ उठा लिए, बोले भैया दुर्वासा मुनि, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जिससे तुमने अपराध किया है, जिसका अपराध बनाए हैं, उसी से जाकर के क्षमा मांगो, तो हो सकता है तुम्हारे प्राण बच जाएं, नहीं तो भैया अब तो कोई संभावना नहीं है। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास हाथ जोड़ करके बोले महाराज क्षमा करना, मैंने कृत्या नाम की राक्षसी आपके पीछे लगा दी, लेकिन भगवान ने तो आपके चक्कर में मेरे पीछे महाराज सुदर्शन लगा दिया, मुझे बचाओ। दुर्वासा जी ने भगवान की स्तुति की, प्रभु अहो अनंत दासाना। प्रभु यदि मैं आपका वास्तविक में छोटा सा भी दास हूं ना, तो अपना सुदर्शन चक्र वापस कर लो, ऋषि के प्राण छोड़ दो। भगवान ने अपना चक्र वापस कर लिया। तब जाकर के दुर्वासा जी ने और अम्बरीश महाराज ने दोनों ने एकादशी व्रत का द्वादशी तिथि में पारण किया।
भगवान का प्रसाद पाया, तो भगवान अपने भक्त की हर क्षण रक्षा करते हैं। आगे चल के सूर्यवंश में युवनाश राजा हुए। देखिए एक चीज जरूर है, सूर्यवंश में बिना यज्ञ किए किसी के भी कोई पुत्र नहीं हुआ। ध्यान देना, सूर्यवंश में इतना बड़ा सूर्यवंश है, अधिकांशतया देखने को मिला है कि जब तक यज्ञ नहीं हुआ तो पुत्र नहीं हुए। और चंद्रवंश में जब तक युद्ध नहीं हुआ तब तक विवाह नहीं हुआ। महाराज बोलो राधे राधे। जहां भी युद्ध हुआ तभी भगवान के इतने विवाह हुए, सब में युद्ध ही हुआ, तब विवाह हुआ। कोई भी विवाह आराम से नहीं हुआ कि बढ़िया किसी में भावर पड़ गई हो या किसी में मंगलाचरण हुआ हो, कहीं कुछ नहीं, दौड़ दौड़ के विवाह हुए। बोलो राधे राधे। आगे चल के इनके ही वंश में युवनाश ने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का अभिमंत्रित जल स्वयं गलती से पी गए। महाराज तो ध्यान लगा करके देखा वशिष्ठ जी ने, कहा महाराज राजा आपने जल का जो अभिमंत्रित जल था ना वो रानी के लिए था और आपने पी लिया, अब तो आपके ही पुत्र हुआ। महाराज जैसे ही चीरा लगाया तो युवनाश के एक पुत्र हुआ, उनका नाम है मानधाता। राजा के एक पुत्र हुआ है, उसका नाम मानधाता है। बोले महाराज अब तो बड़ी विडंबना हो गई, दूध कहां से मिलेगा बालक को? तो इंद्र ने आकर के अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुख में लगा दी, जिससे उसको दूध मिलने लगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र हुए, फिर बाहुक हुए। महारानी धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और इन्हीं के वंश में सूर्य वंश में ही राजा सगर हो गए। राजा सगर की दो रानियां हैं, एक का नाम है सुमति, दूसरी का है केसनी। बोलो राधे राधे। अभी भगवान राम का प्राकट्य होगा, फिर इसके बाद में कन्हैया का होगा, इसलिए कथा ध्यान से सुने। राजा सगर की दो रानियां हुई महाराज, एक का नाम है सुमति, दूसरी का नाम है केसनी। एक रानी का एक बालक हुआ जिसका नाम हो गया असमंजस, और एक रानी के एक मांस का पिंड हुआ जिसके 60,000 टुकड़े किए गए तो 60,000 पुत्र हो गए। महाराज एक रानी के 60,000 पुत्र हैं, एक के एक पुत्र है। राजा सगर ने सोचा अब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पुत्र भी बड़े हो गए, धन धान्य सब कुछ है, क्यों ना मुझे यज्ञ करना चाहिए। परीक्षित जी ने भी एक यज्ञ किया है, ये भी भागवत जो है ना एक सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। जब हम सारे कार्यों से संसार से निवृत्त हो जाएं, जिम्मेदारियां हमारे सिर से खत्म हो जाएं, तो हमें भी कुछ न कुछ भगवान के निमित्त करना चाहिए, क्योंकि यही साथ जाता है और कुछ नहीं जाता। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग बढ़ेंगे तो इस मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे आगे क्या है? इससे तो आगे देखिए, एक संत कहते थे कि हाड़ मांस की पेटी, ध्यान से सुनना, हाड़ मांस की पेटी और चाम में लपेटी, और कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी, ये संसार है। इसलिए भगवान के चरणों में भी प्रेम करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। साथी हैं घरानी भूमौ पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने, देहेश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीवेशा। जो आप धर्म करेंगे ना वही गच्छति जीवेशा, वो जीव के साथ जाता है।
अरे राम के नाम बिना रे मूर्ख, अरे राम के नाम बिना रे मूर्ख, अरे राम के नाम बिना, अरे जल जाए जिह्वा पापनी, हरि राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, जल जाए जिह्वा पापनी, हरि राम के नाम बिना। अरे राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जाए जिह्वा पापनी, हरि राम के नाम बिना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन, आरती संग बिना रे मूर्ख, आरती संग बिना रे मूर्ख, आरती संग बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन, आरती संग बिना रे मूर्ख, आरती संग बिना। गढ़ते अंक बिन कमल पंख बिन, निशा मयंक बिना रे मूर्ख, निशा मयंक बिना रे मूर्ख। अरे व्यर्थ भ्रमण क्यों करता है, व्यर्थ भ्रमण चिंतन क्यों करता, अच्छे काम बिना चले जाए जिह्वा पापनी, हरि राम के नाम बिना चले जाए जिह्वा पापनी। ओ राम के नाम बिना रे मूर्ख, 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 राम के नाम बिना जाए जिह्वा पापनी, हरि राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी, हरि राम के नाम। राजा रामचंद्र भगवान की। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना रे मूर्ख, घर संतान बिना रे मूर्ख, घर संतान बिना। देखिए जो क्षत्रिय होता है वो युद्ध भूमि के बिना, वो चाहे हमें युद्ध में जाना ना पड़े तो वो बेकार है। जो युद्ध से डरे वो क्षत्रिय नहीं। और ब्राह्मण है यदि उसमें ज्ञान नहीं तो ब्राह्मण व्यर्थ है। और घर परिवार यदि बड़ा मकान है और उसमें रहने वाले कोई बच्चे नहीं तो घर भी सूना होता है। हो क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना रे मूर्ख, घर संतान बिना रे मूर्ख, घर संतान बिना। देह प्राण
बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना भोजन मान बिना भोजन मान बिना देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना भोजन मान बिना ओ मोर कहे बेकार नाचता हो मोर कहे बेकार नाचता वो घनश्याम बिना चल जाए जिह्वा हरि नाम जाए हरि नाम चल जाए जिह्वा हरि नाम ओ राम के नाम बिना रे मूरख 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 राम के नाम बिना जाए जिह्वा अपनी हरि नाम की नाम चल जाए जिह्वा श्री राधे हरि बोल और किसके बिना क्या अधूरा है ओ त्रिया कंत बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना रे मूरख हाथी दंत बिना रे मूरख हाथी दंत बिना ओ त्रिया कांत बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना रे मूरख हाथी दंत बिना हाथी दंत बिना रे ग्राम पंच बिन ऋषु बसंत बिन आदि अंत बिना रे मूरख आदि अंत बिना रे मूरख आदि अंत बिना ओ नाम बिना नर ऐसे जैसे नाम बिना नर ऐसे जैसे असल लगाम बिना चल जाए जिह्वा हरि नाम के नाम बिना चल जाए जिह्वा बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जल जाए जिह्वा पापुनी हरि राम के नाम बिना। क्या किसके बिना अधूरा है? यदि ब्राह्मण है ज्ञान नहीं है तो वो भी अधूरा है।
यदि घर है बड़ा और उसमें कोई बालक नहीं, संतान नहीं है, तो वो भी बेकार है। मोर भी